नमस्कार दोस्तों, कार बाइक हिंदी से एक बार फिर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपके साथ मैं आया हूँ खूबसूरत हम्पी से। कर्नाटका में है, एक ऐसी जगह है जिसने दुनिया भर में हिंदुस्तान को एक ख़ास पहचान दी है। कुछ ऐसी ही पहचान GLC SUV ने मर्सिडीज़ बेंज को दी है। ये दुनिया भर में कंपनी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही है और यहाँ इंडिया में भी ये काफ़ी लोकप्रिय रही है पिछले कुछ सालों में। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद इसकी बिल्कुल नई जनरेशन हिंदुस्तान के मार्केट में आ गई है। इसमें बहुत कुछ नया है, बहुत कुछ खास है। आज उस सब की बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बात करते हैं डिज़ाइन की और लुक्स की, कैसे बदली है GLC। तो पहली नज़र में आप समझ जाएंगे कि ये काफ़ी अलग है पिछली कार से। क्रोम का यहाँ भरपूर इस्तेमाल है, आगे भी देखें या पीछे भी देखें। आप में से कुछ लोगों को शायद ये पसंद ना आए, लेकिन आमतौर पे हिंदुस्तान में लोगों को क्रोम अपनी गाड़ी पे पसंद आता है। तो यहाँ ग्रिल पे देखें जो पहले से बड़ी है साइज़ में, तो ये चारों तरफ क्रोम का एक बाउंड्री है। और जो स्लैट है मर्सिडीज़ का जाना पहचाना, इसमें भी आपको यहाँ काफ़ी क्रोम मिल जाता है। यही हाल कुछ नीचे भी है। तो एक प्रीमियम लुक में इजाफा करता है कार की। हेडलैम्प्स भी कार में बदल गई हैं। पहले इसमें मिलती थी डिजिटल लाइट्स, वो अब यहाँ नहीं मिलेंगी, ये LED लाइट्स हैं। तो टेक्नोलॉजी के मामले में कुछ फ़र्क आया है। शायद एक डिजिटल ऑप्शन यहाँ पे होता तो और अच्छा होता। इसके बाद हम आते हैं साइड की तरफ। यहाँ हम क्या देखते हैं कि अलॉय व्हील्स का साइज़ तो सेम है, लेकिन उसका डिज़ाइन पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो गया है। तो ज़्यादा आकर्षक आपको लगेगा इनका डिज़ाइन। और अगर हम साइज़ की बात करें तो चाहे वो लंबाई हो चाहे वो व्हील बेस हो, दोनों पहले के मुकाबले बढ़ गया है। तो पहले से ज़्यादा बड़ी दिखती है GLC। एक अहम फ़र्क ये कि इसके मिरर्स अब दरवाजे में लगा दिए गए हैं, पहले यहाँ पे लगे होते थे A पिलर के पास। इससे कंपनी कहती है कि एरोडायनामिक्स बेटर हुए हैं कार के। तो चलने में देखेंगे कैसे होते हैं, क्योंकि दावा यही है कि ये आपको ऑलमोस्ट C क्लास की फील देगी जिस पे ये बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पे साइड स्टेप्स हैं, बहुत सारा क्रोम का इस्तेमाल साइड में भी। ऊपर रूफ रेस दी गई हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको यहाँ पे मिले। और पीछे की तरफ जब आप आते हैं तो आपको पहले से थोड़े बड़े ओवरहैंग्स मिल जाते हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा कार के डिज़ाइन में पहले के मुकाबले। ये एक 3D लुक देती हैं लैम्प्स। हालांकि ये कनेक्टेड नहीं है, लेकिन दूर से देख के आपको शायद ये फील आ जाए कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने कहा, बहुत सारा क्रोम पिछले हिस्से में भी, एक बढ़िया स्पॉइलर, और पीछे आ ही गए हैं। तो आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है पहले के मुकाबले। एक बड़ा फ़र्क पिछली कार से अगर आप कंपेयर करें। नई GLC का कैबिन आपको काफ़ी हद तक C क्लास सेडान की याद दिलाएगा। उसी पे ये कार बेस्ड है। और ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन खास तौर से काफ़ी सिमिलर है। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, जब मटीरियल्स का इस्तेमाल देख रहे हैं, AC वेंट्स की डिज़ाइन है, बहुत हद तक आपको C क्लास की याद दिलाती है। क्या नया है GLC में? ये बड़ी 11.9 इंच की वर्टिकल टच स्क्रीन ये अब कार में दे दी गई है। इसमें बहुत सारे फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फिजिकल बटन्स हैं काफ़ी कम हो गए हैं, तो ज़्यादातर फंक्शंस आपको स्क्रीन के थ्रू एक्सेस करने पड़ेंगे, या फिर बहुत सारे टच बटन्स आपके स्टीयरिंग व्हील पे भी दे दिए गए हैं। एक्चुअली बहुत सारे बटन्स हैं यहाँ पे। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बढ़िया लगती है। वापस स्क्रीन पे आते हैं। कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया मिलती है आपको यहाँ पे। वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो है। साथ में मर्सिडीज़ मी तो है ही, और MBUX सिस्टम का नया जनरेशन इसमें दे दिया गया है, जो पहली SUV बनी है इंडिया में ये फीचर पाने वाली नई GLC। इसके अलावा आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। उसमें से एक है प्रीमियम बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, हीटेड सीट्स हैं यहाँ पे, हालांकि वेंटिलेशन नहीं है, सिर्फ हीटेड सीट्स हैं। और काइनेटिक सीट्स भी हैं, जो हर कुछ मिनटों में आपकी सीट्स को जो थोड़ा हिलाती हैं, आपको डुलाती हैं, थोड़ा एक्शन रहता है ताकि आप हमेशा चुस्त रहें गाड़ी चलाते वक्त। साथ में जो रंग आप देख रहे हैं, सिएना ब्राउन कलर इसको बोलते हैं सीट्स के ऊपर, ये नया है GLC में, पहले नहीं था। लेकिन ये आपको हर रंग के साथ नहीं मिलेगा। ये जब आप सिल्वर कार लेंगे, जो अभी हम चला रहे हैं मोहावे सिल्वर, उसके साथ आपको ये सियाना ब्राउन रंग मिलता है GLC में। फाइनली बात कर लेते हैं इसके बड़े डिजिटल क्लस्टर की। इसका लुक काफ़ी शानदार है, बहुत प्रीमियम दिखता है। और उसमें बहुत सारे फीचर्स भी हैं जो आपको मदद करते हैं एक बेहतर ड्राइव पाने में। इसका लुक आप अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको नेविगेशन पूरा मिल जाता है, साथ में जो ऑफ रोडिंग के फंक्शन है वो भी दिख जाते हैं, जो ADAS फीचर्स हैं वो भी आपको यहाँ दिख जाते हैं, सर्विस की डिटेल भी मिल जाती है। तो बहुत कुछ है आपके पास इस वाली स्क्रीन पे भी करने के लिए नई GLC में। सेकेंड रो में आपको मिलते हैं ढेर सारे फीचर्स। ये विंडो कर्टन्स तो हैं ही, एक बढ़िया बर्मेस्टर साउंड सिस्टम का मज़ा आप यहाँ ले सकते हैं।
यहाँ 2 AC वेंट्स हैं, हालांकि प्राइमरी कंट्रोल पीछे नहीं है, आगे ही है डुअल जोन, और इसके नीचे आपको 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। जगह ठीक ठाक है, जैसा कि आप इस सेगमेंट में उम्मीद करते हैं वैसी है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। अगली सीट मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, लेकिन ये जो डिज़ाइन है अगली सीट पे जो हेडरेस्ट का, ये आपको एक बेटर व्यू देता है आगे का, ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी है मर्सिडीज़ ने यहाँ पे। 2 लोग बहुत आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बड़ा ट्रांसमिशन टनल यहाँ पे है, और ये AC वेंट्स भी थोड़ा यहाँ बाहर निकले हुए हैं। बेटर है 2 लोग यहाँ बैठे हैं, इस बढ़िया आर्मरेस्ट का मज़ा लें। इसमें आपको अच्छे कप होल्डर भी मिल जाते हैं। कई मायनों में एक नई जनरेशन की पहचान ये होती है कि नए फीचर्स और बदले हुए डिज़ाइन के अलावा आपको इंजन में कितना बदलाव मिलता है। उस मामले में एक बहुत बड़ा फ़र्क आया है इस नई GLC में। तो पहले की तरह ही आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन तो मिल जाते हैं, लेकिन अहम फ़र्क ये है कि अब इसके साथ आपको मिलती है माइल्ड हाइब्रिड तकनीक। इससे बहुत फ़र्क आया है गाड़ी में। इसकी वजह से कार में तो आपको पहले से ज़्यादा ताकत मिलती है, दोनों इंजन के ऊपर टॉर्क भी बढ़ गया है, ख़ासतौर पर एक इलेक्ट्रिक सेटअप होने के बाद। और सबसे अहम चीज़ जो हमारे देश में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, माइलेज। इसकी वजह से गाड़ी का माइलेज भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। और हमारा ड्राइव पे आज हमारे साथ गाड़ी का पेट्रोल मॉडल है, डीजल की ड्राइव आज हम नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें कोई शक तो नहीं था, लेकिन अब ये प्रूव भी हो गया है कि जो NVH लेवल्स हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं। तो जो बाहर का शोर है वो कैबिन में आपको बहुत कम आएगा। तो जिस तरह की लग्जरी की आप उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह की कार में मिले जब आप करीब 70-80 लाख रुपए खर्च करेंगे इसे खरीदने के लिए, तो वो आपको उस हिसाब से मिल जाती है। कई तरह के ड्राइविंग मोड्स आपको यहाँ दे दिए गए हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहिए, ज़्यादा दमदार ड्राइव चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, ज़्यादा आरामदेह ड्राइव चाहिए, हर तरह से ये कार आपका साथ देती है। तो आप एफिशिएंसी मोड है, कंफर्ट मोड है, स्पोर्ट मोड है, इनमें से चुन सकते हैं, और भी मोड्स हैं, और अपने हिसाब से अपनी पसंद की ड्राइव इस कार पे पा सकते हैं। एक बड़ा दावा जो मर्सिडीज़ की इस नई GLC में किया गया है वो ये है कि पिछली जनरेशन के मुकाबले आपको मिलेगी ज़्यादा आरामदेह सवारी और बेहतर हैंडलिंग भी, तकरीबन C क्लास की तरह। तो वो तो एक सेडान है और बिल्कुल वैसी तो आप यहाँ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वैसी आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बात है। जो एक इम्पॉर्टेंट फिगर होता है कोफिशिएंट ड्रैग का, वो इसमें बेटर हो गया पहले के मुकाबले, और ज़्यादा एरोडायनामिक डिज़ाइन भी हो गई है गाड़ी की जो दिखती है। तो हाँ, SUV है लेकिन बहुत बड़ी SUV नहीं है, बहुत ऊंची SUV नहीं है। तो उस मामले में ये गाड़ी की मदद करते हैं वो डायमेंशन, और आपको मिलती है एक अच्छी खासी हैंडलिंग। तो आपको इससे शिकायत कम ही होगी। आप इसको तेज़ी से मोड़ भी सकते हैं और तब भी इसमें आपको कुछ खास बॉडी रोल नहीं दिखेगा। तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। एक पकड़ के गाड़ी चलती है, लग के चलती है, तो आप इसको हाई स्पीड पे भी अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, मैंने बात की ड्राइव मोड्स की, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो इसकी सवारी है काफ़ी आरामदेह है। आप आगे बैठे हैं या पिछली रो पे बैठे हैं, आपको उससे भी कोई ख़ास शिकायत नहीं होगी। सेफ्टी भी कार में काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। शुरुआत में बात कर लेते हैं 7 एयरबैग्स की, जो एक अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ADAS फंक्शंस भी मर्सिडीज़ ने नई GLC में डाल दिए हैं। तो चाहे लेन कीप असिस्ट हो या इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, इस तरह के बहुत सारे फीचर आपको यहाँ मिल जाएंगे जो आपकी ड्राइव को ज़्यादा सुरक्षित बना देंगे। नई मर्सिडीज़ बेंज GLC में जो 4MATIC सिस्टम है वो स्टैंडर्ड है, यानी आप ख़राब सड़कों पे भी या चुनौती से भरे रास्तों पे भी आराम से इस गाड़ी को लेके चल सकते हैं। वो एक अच्छी बात है। उसमें खास फीचर दिया गया है जो पहले इसमें नहीं था, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट बोनट। तो ऑफ रोड पैकेज इसमें स्टैंडर्ड है, वो एक अच्छी बात है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपकी गाड़ी अगर 8 किलोमीटर/आवर की स्पीड से कम पे चल रही है, तो हम शुरू करते हैं, आपको दिखाता हूँ। इसमें आपके पास एक ऑफ रोड का ऑप्शन आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, और जिसमें आपको जो आपके बोनेट के नीचे का इलाका है वो पूरा साफ साफ दिख जाता है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे। ख़राब सड़कों पे गाड़ी के नीचे कोई पत्थर तो नहीं है या किस तरह का रास्ता है, वो आपको साफ ये गाड़ी दिखाती है। जैसा मैंने कहा, 8 किलोमीटर/आवर से कम की स्पीड पे ये काम करता है। और गाड़ी के नीचे कोई कैमरा नहीं लगा है, ये खाली जो गाड़ी के आगे कैमरे लगे हैं और सेंसर्स की मदद से आपको ये दिखा देता है कि गाड़ी के नीचे क्या है। तो बहुत ही काम की चीज़, खासतौर पर ख़राब सड़कों के लिए, ऐसे रास्तों के लिए जहाँ पे आप एक बार जाने से घबराएंगे कि आपको क्या दिखेगा या क्या नहीं दिखेगा, उस चीज़ का ख्याल ये कार रख लेती है। नई मर्सिडीज़ बेंज GLC के साथ एक पूरा दिन गुजार के हमें ये एहसास तो हो गया कि दुनिया भर में इतनी लोकप्रिय क्यों है
और इस नई जनरेशन के साथ इसमें यकीनन बहुत सुधार भी हुए हैं, चाहे फीचर्स की बात करें, इसके चलने के तरीक़ों को देखें, इसके डिज़ाइन को देखें, हर तरह से कार और ज़्यादा बेहतर हुई है। हाँ, कुछ फीचर्स हैं जो आप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में देखते हैं जो फ़िलहाल भारत में इस कार को नहीं मिलेंगे, जैसे कि डिजिटल लाइट्स हो गई या रियर व्हील स्टीयरिंग हो गई या एक AMG लुक भी इसको मिल सकता है। उस बारे में कंपनी शायद सोचे, लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में भी एक बढ़िया पेशकश के रूप में सामने आती है। हाँ, पहले से थोड़ी महंगी है पिछली जनरेशन से कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी कार है जो पैसा वसूल लगती है।